हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती और वहीं ARO की जो भर्ती है, इसके संबंध में लगातार सूचनाएं आ रही हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि पेपर जो लीक करेगा, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि नजीर बन जाएगी। शायद अब उसी प्रोसेस पे काम चलना शुरू हो गया है। एक कॉलेज के DIOS अधिकारी और प्रिंसिपल, इन दोनों को बुला लिया गया है, क्योंकि ये पहले ही अलर्ट किए गए थे। जब ARO एग्जाम की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, वहां पे ये माना गया है कि इनके रहते हुए जो तथ्य हैं उनसे खिलवाड़ की गई, यानी इन्होंने अपना जो कार्य है अच्छे ढंग से नहीं किया, जिस स्तर का काम इन्हें सौंपा गया था। वहीं जो ये लीकेज हुई 11 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ, 17 व 18 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस वाला, 11 फरवरी को ARO, और इसके बाद में और इससे पहले भी कई सारे एग्जाम लीक हुए। कई सारे एग्जाम लीक। राजीव नयन नाम का कैंडिडेट सॉल्वर गैंग का सरगना, इसके साथ कई सारी है ना, कई सारी टीमें इन्वॉल्व हैं। तो इससे STF लगातार पूछताछ कर रही है। चुनाव आया बीच में, कुछ थोड़ा मामला ढीला पड़ा। जैसे ही बीजेपी का उत्तर प्रदेश में मतलब सुपड़ा साफ होने का, बिल्कुल सुपड़ा साफ होने की कगार आ गई बीजेपी की। 80 में से 34 सीट ये लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, पेपर लीक और भी कई सारी वजह रही जिसकी वजह से सीट कम आई। सरकार ने उन्हीं पहलुओं पर विचार कर, उन्हीं तथ्यों को देखकर संभलकर आगे 2027 का जो टारगेट है इनका इलेक्शन, उसकी हार को देखते हुए अपनी नीतियों में सुधार करने की फितरत जो है वो अपना ली है। वरना ये लोग समझ रहे थे कि तानाशाही हमारी सदा चलती है, चलती रहेगी। इनको ये पता नहीं था जनता है भूत जल्दी ही उतार देती है, और उतार दिया, उतार दिया। चलिए कोई नहीं। हुआ क्या, STF लगातार कैंडिडेटों को पकड़ रही है। राजीव नयन जो कि मेरठ जेल में बंद है, उसके पास STF फिर पहुंचेगी, फिर पूछताछ करेगी और इसकी पूरी जन्म कुंडली खंगालने की कोशिश करेगी। मैं तो ये कह रहा था, जो योगी आदित्यनाथ जी ने पेपर सेट बनवाने के लिए बोला है ना, 2-2 पेपर सेट बनेंगे, 3-3 पेपर सेट बनेंगे। अरे काहे के पेपर सेट के लफड़े में पड़ रहे हो, एक ही पेपर सेट बनवाओ। अपना कानून ही इतना सतर्क कर दो कि अगर कोई लीकेज में इन्वॉल्व होता है, लीकेज करता है, इस मामले में कोई भी इंटरफेयर करता है, तो डायरेक्टली उसे सजा या तो 10 साल की रखिए या 20 साल की, या फिर डायरेक्ट इसे फांसी दीजिए। अगर 1-2 को उम्र कैद हो जाएगी, 1-2 को फांसी हो जाएगी, अपने आप लीकेज रुक जाएगी, अपने आप। लेकिन नहीं, अपने सिस्टम को बदलने के चक्कर में है। 2 से 3 पेपर कराइए, छात्र की आफत, जो पेपर में बैठेगा उसकी आफत। 2 से 3 पेपर, फिर नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ होगी, वहां आफत। छात्र के लिए आफत खड़ा करने से बढ़िया इन सॉल्वर गैंग वालों के लिए आफत खड़ी कर दो। पर ऐसा होता ही नहीं भाई, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जब भी पिसता है सिर्फ छात्र पिसता है। ये बात बिल्कुल जायज है, उठानी चाहिए। देखिए, पेपर लीक मामले में DIOS और प्रधानाचार्य को STF ने किया तलब। दूसरी तरफ यहीं मेरठ जेल में होगी राजीव से पूछताछ। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मेरठ जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा से STF पूछताछ करेगी। मेजा निवासी राजीव ARO पेपर लीक मामले में भी मुख्य आरोपी है। कहा गया है कि उसका रिमांड बनाकर जेल में तामील करवा दिया गया है। अब STF टीम मेरठ जेल जाकर उसका बयान अंकित करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी ARO परीक्षा पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS और विपास
जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की प्रधानाचार्य को एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ ने तलब किया है। दोनों को नोटिस भेजकर अपना अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। एसटीएफ का कहना है कि आयोग की तरफ से आरओ की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की जिम्मेदारी डीआईओएस को दी गई थी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी करवाने वाले कर्मचारियों की भी जानकारी रखने के लिए कहा गया था ताकि किसी तरह की शुचिता भंग ना हो। आयोग ने एसटीएफ को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कई तथ्यों का उल्लेख किया है। आयोग की रिपोर्ट का एसटीएफ टीम अध्ययन कर रही है। वहीं विपास जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इसी स्कूल का संविदा कर्मचारी अर्पित विनीत पेपर आउट कराने के आरोप में जेल जा चुका है। आरोपी विनीत, ठीक है। जबकि इसी स्कूल में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करने वाला कमलेश पाल और फुकेके केरला बाग स्थित ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज में परीक्षा में शामिल हुआ था। ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में प्रिंसिपल से पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ को आशंका है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह से डीआईओएस और प्रिंसिपल का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्शन हो सकता है। आगे, दोनों के बयान के आधार पर साक्ष्य संकलित करते हुए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और भूमिका मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक ना। आज कोर्ट में पेश होगा केके। पेपर लीक मामले में ही कौशाम्बी जेल में निरुद्ध एसपी ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल का मैनेजर कमलेश कुमार उर्फ केके पाल बुधवार को प्रयागराज की जिला अदालत में पेश होगा। प्रकरण में सुनवाई के बाद ही वह या उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। यहां से उसे नैनी जेल भी भेजा जा सकता है। कमलेश को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए भी अर्जी दी जा रही है। तो भाई एसटीएफ पूरी तरीके से तैयार है। एसटीएफ छोड़ने के लिए इनको बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोनों को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। डीआईओएस पर थी परीक्षा केंद्र बनाने की जिम्मेदारी, हो सकता है इसी ने कर दिया हो पूरा खेल प्रिंसिपल के साथ मिलकर, क्योंकि जब उस स्कूल से इतने जुड़े हुए तथ्य सामने आ रहे हैं, स्टूडेंट सामने आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इसे भैया पकड़ो, पकड़ के थोड़ा सा ठुकाई कर दो, अपना आप ये उगल देगा सारी चीज। तो एसटीएफ बिल्कुल सभी को धर पकड़ के यानी पूरे पेपर लीक के मास्टरमाइंड सहित जड़ तक जाने के चक्कर में है एसटीएफ अपना काम ईमानदारी से करती आई है, करती है और करती रहेगी। इस पर आप लोग कोई भी शंका वाली बात, संदेह वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेशल टास्क फोर्स है। अगर इसने भी अपना काम सही से नहीं किया तो फिर तो शायद लगता नहीं है कि कोई अपना काम सही से करेगा। तो यूपी पुलिस भर्ती वाले फिर से कैंडिडेट सुन लें, तैयार हो जाएं अपने एग्जाम के लिए। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि एक से ज्यादा कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल में समय लग सकता है। अगर एक से ज्यादा कंपनी इसमें शामिल हुई तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले एक कंपनी को चयन करने में ही लगभग इनके 2 से 3 साल चले गए थे। अब तो 2 से 3 कंपनी चयन करनी है, तो अब तो समय फालतू लग सकता है। ठीक है भैया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।